तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरे भाई मतलब कि हमारे साधक है वो हमारे घर पे आज रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने आए हैं। तो अनिल भाई आपका खूब खूब स्वागत है हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर में और भाभी जी आपका भी खूब खूब स्वागत है। ये हमें 3.5 साल से पहचानते हैं और न्यू डाइट सिस्टम से हमारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इनको जो भी प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम्स चले गए हैं। 95% ये रॉ डाइट पे हैं और इनका 35 केजी वेट लॉस हुआ है। तो हमें इतनी खुशी मिल रही है इस बात से कि भैया ने जो हमसे राखी बंधवाई है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी राखी से इनकी रक्षा होगी, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि इनकी तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहे। इनकी सारी गोलियां चली गई है, जैसे कि कमर में पेन था, बीपी की गोली थी, डायबिटीज की गोली थी, वो सारे प्रॉब्लम चले गए हैं। तो भैया आप क्या बताना चाहोगे दर्शकों को कि आप क्या क्या फॉलो करते हो, क्या क्या फायदा हुआ है? सबसे पहले मैं जो है वो झरना बहन का आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा जी, क्योंकि इनकी वजह से जो फायदा मुझे हुआ है वही मैं भी बताने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले तो ये हुआ है कि मुझे झरना बहन का जो है दिलीप चौहान जी ने, जिनके गुरु हैं, उन्होंने नंबर दिया और मैं इनसे मिलने आया। मेरा एक जो है वो लगभग जो है 3 साल से कमर में दर्द था, जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाई के बाद भी जा नहीं रहा था जी। तो मैं बहन के पास आया। बहन ने मेरे को जो है नेचुरोपैथ समझाया और मैंने उसी दिन से जो है वो जूस लेना शुरू किया और तीसरे दिन मुझे फीलिंग आनी शुरू हो गई, कमर का दर्द जो है वो मेरा कम होने लगा और वो चला गया बिल्कुल जो है वो। उसके साथ मैंने लगभग ऑलमोस्ट 45 दिन तक जो है वो जूस पे रहा और उसी दौरान मेरा जो है वो घुटने का दर्द था, जो कि मुड़ता नहीं था, ये वाला जो है ये ठीक हुआ। नाक की हड्डी थी जो है वो ठीक हुई, शुगर ठीक हुआ और अनगिनत ऐसी बीमारियां ठीक हुई जो मुझे इस टाइम याद भी नहीं आ रही हैं जी। और वेट लॉस भी काफी हुआ और वेट लॉस की वजह से उस टाइम एसिडिटी भी थी और भी समस्याएं थी जी, वो ठीक हुई। 88 केजी था आई थिंक, हम जब पहले मिले थे तो 88 केजी में से 53 केजी हो गया है, मतलब कि 35 केजी लॉस हो गया है। तो आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो। हाँ, और साथ में ये हुआ है कि जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो इतना बड़ा है कि अभी हम सीढ़ियों से आ रहे थे जी, तो वाइफ को मुझे लग रहा था कि इनको दिक्कत होगी, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा था जैसे जो है वो, यानी मैं चाह के भी जो है वो मैं कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करता हूँ। इवन तो 5 मंजिल तक जाना हो तो भी मैं जो है वो इजीली आराम से जाता हूँ। पहले तो सांस फूल जाती थी, घुटनों में जो है दर्द होने लगता था। हाँ जी। तो अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी बेटा आ रहा है तो वैष्णो देवी जाना है, तो भी मैं जो सीढ़ियों से ही जाऊंगा 17 किलोमीटर जो है। हाँ जी, हाँ जी। तो इतनी एनर्जी लेवल आए हैं। हाँ। गुस्से में भी काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हुआ है। फैक्ट्री में सब लोग अच्छा बोलने लगे, लेकिन यहाँ तक बोलने लगे कि पॉसिबल ही नहीं था कि आप इतना जो है वो चेंज कर लोगे अपने आप को। तो ओवरऑल ये सब कुछ जो है वो बहन की वजह से हुआ जी, बहन के गुरुजी की वजह से हुआ और नेचुरोपैथी की वजह से हुआ, ये सब कुछ संभव हो पाया जी। हम तो पूरे विश्व में सबको बताते हैं, लेकिन जो फॉलो करते हैं उनको फायदा होता है। तो ये 3.5 साल से हमें पहचानते हैं और जब से पहली बार इन्होंने हमें मिला है तब से मुझे बहन कह के बुलाते हैं। और आज रक्षाबंधन के दिन ये स्पेशल भाभी जी को लेके हमें मिलने आए हैं। आज तक तो बहुत बार आते हैं मिलने के लिए, लेकिन अकेले ही आते थे। तो मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है, तो मैं इनको थैंक यू बोलूंगी कि ये पूरा इतनी सारी बादाम और ढेर सारे फ्रूट्स लेके हमारे लिए आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इनको पता है कि हम क्या खाते हैं और वो भी क्या खाते हैं। तो इतनी सारे ड्राई फ्रूट्स लेके हमारे लिए आए हैं। भैया एनीमा के बारे में आप कुछ बताइए, उससे कितना फायदा हुआ? हाँ,
अनिमा जो है वो बहन के हिसाब से लगातार मैंने जो है उसी तरह से किया, 3 महीने तक तो रेगुलर किया जी। उसके बाद जो है कम से कम अभी भी लगभग 2 से 3 बार जो है अनिमा में अभी भी कर लेता हूँ। और अगर मान लो जो कुछ मुझे फीलिंग होती है तो बहन का बताया हुआ ये है कि किसी तरह की भी कोई फीलिंग आए, हाँ जी। चाहे सिर दर्द लगे, चाहे कुछ चोट लगे, केवल एक ही काम करना है, अनिमा करना है, जो है खाना पीना छोड़ देने का जो है वो अनिमा करने का जो है वो, तो मैं वही करता हूँ। बुखार लगे, सिर दर्द लगे, पेट दर्द लगे, कुछ भी लगे, अनिमा करने का है, कुछ खाने का नहीं। तो यही दवाई है अगर कोई दिक्कत भी होती है तो। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सारा फॉलो किया है और चमत्कार कर दिया है। वैसे तो ऐसा हुआ होगा कि जो लोग आपको पहचानते हैं वो लोग ऐसा बोलते होंगे कि खाना नहीं मिलता है या क्या व्यापार में कुछ नुकसान हो गया है या तबीयत बिगड़ गई है, इतने दुबले पतले हो गए हो, तो सबका इतना सारा टॉर्चर होगा आपके ऊपर कि ये सब क्या हो गया। तो उसके बारे में बताइए कि लोग क्या बोलते हैं। ये बहन ने सही बताया कि जब जो है मैंने 45 दिन जूस पे रहा तभी मेरा 15 किलो के करीब वजन कम हो गया था 45 दिन में जी। तो तब लोगों ने बोलना शुरू किया कि जो है वो आपको कोई बीमारी है, आप बता नहीं रहे हो जी। तो मैंने को एक ही बात बोलता था कि पहले मेरी आवाज में कोई फर्क है क्या, जी। मेरे जो है फैक्ट्री में काम करने में कोई फर्क है क्या। जी। और यहाँ तक मुझे बोलना पड़ता था कई लोगों को, एक काम करते हैं चलो रेस लगा के देखते हैं कौन जो है आगे निकलता है। हाँ जी। तो तब उनको लगता था कि जो है वो नहीं, इसका मतलब ये है कि मैंने कहा ये मैंने वजन नेचुरोपैथी से कम किया है, ये कोई वजन जो है वो कोई बीमारी की वजह से कम नहीं हुआ। और तो 3.5 साल हो गए, सब लोगों को लगने लगा, अब तो सब लोग उल्टा चाहते हैं कि फॉलो करेंगे वो। और काफी लोगों ने काफी हद तक फैक्ट्री में किया भी है शुरू। वो जो आपके मेरे साथ जयदी भाई आए थे, वो लोग आए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया है। लेकिन वो जब तक अपनी समझ में नहीं आएगा, जब तक आदमी जो है वो उसको नहीं करेगा, लेकिन करना जरूर चाहिए जो है वो, क्योंकि इसका तो कोई जो है साइड इफेक्ट है ही नहीं, इसके तो सारे जो है अच्छे इफेक्ट ही हैं। जी। और अभी अभी भैया ने इतनी अच्छी बात बताई हमें कि ऐसा कहा कि जो नेचर ने बनाया है वो इतना सारा खाना बनाया है कि पेट भर के खाते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि मन भर गया, तन भर गया और आनंद आनंद होता है। आपको कैसा लगता है? शुरू में बहन जो है मैं फ्रूट और सलाद ज्यादा नहीं खा पाता था। हाँ जी। लोगों की तरह से, क्योंकि हमारी नेचर में मतलब बॉडी की नेचर में नहीं था जो है एडजस्ट करना। और दूसरा परिवार से भी ऐसे थे कि कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फ्रूट या सलाद खा सके। हाँ जी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि मैं 600-700 ग्राम जो फ्रूट या सलाद बिल्कुल इजीली आराम से खा लेता हूँ। हाँ जी। तो अगर मैं अंडे 1 किलो खाता था तो आज मैं फ्रूट और सलाद जो 2 किलो खाता हूँ। हाँ जी। और एनर्जी लेवल बढ़िया है। अभी वैसे बहन तो मना करते हैं, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैंने कराया तो प्लेटलेट बहुत अच्छी है और ब्लड जो 16 के ऊपर है। अरे वाह। और एक भी जो है जितने टेस्ट कराए उसमें बिल्कुल परफेक्शन है हर चीज में जो है वो टोटली। तो ये नेचुरोपैथी वैसे हुआ, नहीं तो 52 साल की 53 साल की उम्र में कुछ ना कुछ आ जाएगा। जी। 53 की एज पे इन्होंने इतना चमत्कार कर दिया है कि इतना वेट लॉस कर दिया। और हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो वो इन्होंने साबित कर दिया कि दवाई के बिना भी दुनिया जीवित रह सकती है भगवान के बनाए हुए भोजन से। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाभी जी, आपने इतना सारा फ्रूट का काट के दिया, इनको ला के दिया, सलाद बना के दिया, जूस बना के दिया, क्या क्या सेवा करते हो हमारे भैया। एक चीज थोड़ा सा मेरे को जो है वो एक चीज और बतानी है। इसी दौरान मेरे को जब प्रोस्टेट बढ़ा था वो ठीक हुआ जी। मेरे पित्त की थैली में पथरी थी 10 mm की, जिसको ये बोलते थे कि ये बिना सर्जरी के जाएगी नहीं। हाँ जी। तो जब मैंने सोनोग्राफी करके डॉक्टर क्यूर को दिखाया तो वो देख के चमत्कार हो गया उनको कि ये प्रोस्टेट भी चला गया और पथरी भी चली गई, ये कैसे हुआ। हाँ जी। तो मैंने कहा उसी से हुआ जिसको आप मना करते हो कि ये नहीं करना ये नहीं करना जो है। हाँ जी। तो तब फिर जो है वो अब वो खुद देख के खुश होते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं भाई इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, जो है बिल्कुल परफेक्ट वेट है। जी जी। तो मुझे तो इतनी खुशी मिल गई कि आज जो राखी मैंने बांधी है उसकी हमें पूरी की पूरी गिफ्ट मिल गई कि इनको इतने सारे प्रॉब्लम क्योर हो गए। तो मैं तो खुशी से फुला नहीं समा रही हूँ कि आज भाभी जी को लेके आए हैं। भाभी जी आप बताइए क्या क्या जूस बना के देते हो कि भैया इतने स्लिम ट्रिम और इतने हैंडसम हो गए हैं। 53 के एज के बिल्कुल लगते नहीं है, सिर्फ 35 के एज के लगते हैं। आपको क्या लगता है जवान हो गए कि नहीं हो गए हैं? हाँ नहीं लगता तो है जी। ज्यादा फ्रूट और जूस ही लेते हैं जी। सुबह जूस बनाती हूँ, दोपहर को सलाद। हाँ जी। और शाम को फ्रूट और सलाद जी।
और हम लोग भी वही खाते हैं जी। पहले तो मेरे घर में मेरी सास हाँ 90 ईयर्स की है जी तो वो भी फ्रूट सलाद ही खाते हैं, और दोपहर में एक टाइम खाली दाल चावल ही खाते हैं। जी। तो शाम को बा के लिए दाल चावल बनाते हैं, लेकिन ये भाभी जी है और उनकी मम्मी है, ये दोनों भी दोपहर को भी फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं, जूस पीते हैं। भाभी जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि रोटी सब्जी दाल चावल बनाने में ज्यादा वक्त लगता है या फ्रूट खाने में ज्यादा वक्त लगता है? खाना बनाने में तो बहुत पसीने आ जाते हैं, हाँ बहुत जी। गर्मी लगती है जी जी और फ्रूट में तो बहुत अच्छा है, बस फैन चलाओ और फ्रूट काट दो, जूस बना दो जी तो वो अच्छा लगता है। जी। आपको सबसे ये सब अच्छा आपकी वजह से हुआ है। हाँ जी जी, वो तो ईश्वर की कृपा है। आपको कौन सा ज्यादा से ज्यादा फ्रूट कौन सा पसंद है, जूस कौन सा पसंद है, वो बताइए। मौसम्बी हाँ जी और बाकी सब अलग अलग तरह के जूस बनाते हैं जी। और चाय, दूध, छाछ, दही, घी, मक्खन, वो- ये सब क्या हो रहा वो है? बंद कर दिया सब, वो भी जी। कम है, बहुत कम बहुत कम है जो है वो कोई 99% जो है वो। जी। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ज्यादा। हाँ जी। मेरी शादी को 30 साल हो गए अच्छा और अभी 1 साल से थोड़ा बहुत कम गुस्सा, अब तो करते ही नहीं है, अच्छा अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गुस्सा करना। जी। 30 साल से गुस्सा कर रहे थे और अभी 29 साल हो गए, इनको बहुत क्रोध इनका सहन कर लिया, अभी बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है। तो मुझे अच्छी बात लग रही है कि घर में बिल्कुल शांति अब तो एकदम शांति है। हाँ जी, बिल्कुल शांति रहती है। बहुत शांति है। आपका भी एनडीएस हेल्थ सेंटर में स्वागत है। हमारे हस्बैंड आज घर पे है तो ये भी आए हैं, और ये हमारे हस्बैंड की जो दादी है वो देख के इन्होंने इनको, मेरे से तो भैया कम बात करते हैं, इनसे ज्यादा बात करते रहते हैं, इनसे फोन पे भी बात करते हैं, मिलने भी जाते हैं। तो इनकी जो बियर्ड है वो देख के भैया ने भी ऐसी रख ली है, तो आज तो दोनों जो है वो सच में ऐसा लग रहा है कि बहनों ही है, ऐसा ही लग रहा है जी। आप और कुछ बताइए, आपको मानसिक कैसा फायदा हुआ है, शारीरिक कैसा फायदा हुआ है, क्या क्या फीलिंग आ रही है पहले की लाइफ, इस लाइफ? अभी तो जो है वो आध्यात्मिक की तरफ से जो है वो काफी चेंज आया। फैक्ट्री में लोग बोलने लगे जी कि आध्यात्मिक की तरफ आपका बहुत रुझान बढ़ा है, धार्मिक की तरफ बढ़ा है, सेवा करने का बढ़ा है, जी लोगों की मदद करने का बढ़ा है। हाँ जी यानी अगर फैक्ट्री में कोई आए तो मेरे को एनी हाउ कैसे भी जो है उसको मैं उसको निराश नहीं करता। वो चाहे 10,000 मांगे 50, यानी इस दौरान ऐसा हुआ है कि जो है वो बीमारी हो। अभी क्या हुआ कि कार्ड था हमारे यहाँ जो है वो पहले मेरे यहाँ कराया, उसके बाद वो हरियाणा चला गया। तो 4 दिन पहले फोन आया कि जो है वो साहब मेरे को बहुत याद आ रही है आपकी। मतलब भाई क्यों? हाँ जी कि साहब मेरे को जब बीमार हुआ तो आपने घर का खाना खिलाया, अच्छा तो मैं घर से ये बना के देती थी, मैं घर का खाना लेके आता था कि ऐसा कोई साहब नहीं मिला मुझे जो घर का खाना खिलाएगा। हाँ जी तो मैं रक्षाबंधन के बाद वापस आ रहा हूँ, मैं भैया जा। अच्छा तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरोपैथी से संभव था, किसी भी और पैथी में संभव नहीं था। जी जी। लोग ये इतना बड़ा हमें चीज। ज्यादा से ज्यादा प्यार भी करते हैं और हमें भी लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेम भी आ रहा है, दया भी आ रही जी, है। जी। पहले तो ऐसा होता था कि जो होगा वो होगा, लेकिन अभी ऐसा होता है कि नहीं, कुछ करके देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ये मदद की जो भावना है वो भी इससे वो बढ़ भी जाती आई है। रास्ते में मैं वाइफ को यही बोलता जा रहा था कि जो है वो इस दिल में आत्मा में तब तक भगवान नहीं आएगा जब तक हम किसी की तरफ से जो घृणा रखेंगे, वो चाहे हमारे कितना भी बुरा किया हो। हाँ जी तो मैंने कहा हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम अगर हम उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा नहीं सोचेंगे तो जी। परमात्मा शायद हमको मिलेंगे। हाँ जी तो मैंने कहा यही एक कमी हो सकती है शायद अभी जो अधूरी है, जी तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी के बारे में जो है गलत विचार नहीं रखने, जो है वो उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया हो। हाँ जी अच्छा कर्म तो कर। शायद जो है वो मन की स्थिति और अच्छी होगी, जो है ऐसा मैं रास्ते में विचार करता हुआ आ रहा था जो है वो जी। वाइफ के साथ में। हर रोज नए और- विचार आते जी, हैं, जी। हर रोज अच्छे विचार आते अच्छे हैं। विचार आते हैं जो है वो। जी कोई हमारे बारे में क्या भी सोचता है, लेकिन हमें अच्छा सोचना है, इतना सिर्फ हमें पता चल गया तो हमारी लाइफ बन गई। बहुत चेंज हुआ है। और हाँ जी, मेरे अच्छा। ख्याल से जो है वो मैं तो यकीन नहीं कर सकता था कि फिजिकल मेंटली इतना जो है चेंज आ सकता है। जी और 53 ईयर की एज होने के बाद ये तो समझ में आता है कि ये किसी भी पैथी से पॉसिबल ही नहीं था। चाहे हाँ जी। रामदेव के योगा हो, जी चाहे किसी के जो है वो हम सत्संग में जाए, कहीं भी जाए, वो पॉसिबल ही नहीं था जो है वो जी। जो इससे हुआ है। एक्सरसाइज करके भी लोगों का वजन कम नहीं होता है, और इन्होंने 35 केजी वेट लॉस करके आज चमत्कार कर दिया है। कि आपकी पहली वाली भी फोटो सभी साधक को हम दिखाएंगे हाँ, कि आप जी। कैसे लग रहे थे, पेट भी बड़ा था।
व्हाइट कलर का आई थिंक जब्बा पहन के जी, सबसे जी, पहले यहाँ जी, पे आए जी, थे। जी, और अभी तो एकदम छोटे से यंग एकदम भाई ये लग आप रहे मेरी हो। दिखाना जो है वो, क्योंकि अब तक मैं आपकी दिखाता था ये हाँ फोटो जी। सब कि वो तो मेरी गुरु भी हैं, मेरी बहन भी हैं, जी। मेरी नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हैं। हाँ जी। तो मैं कहा देखो उनका जो है, जब भी मुझे कोई हैरान करता था मैं ये दिखा देता था। मैं कहा ये देखो बाल 62 से 42 हो रखा है, हाँ जी। और कितनी देखने से कोई यकीन ही नहीं करता कि ये हो सकती है। मैं एक ही बात पूछता हूँ, जी। यार मुझे ये बता दो ये क्या होगी। हाँ जी। मैं फोटो को दिखाता हूँ, मतलब हाँ। बताओ ये कितनी होगी। जी। तो कंफ्यूज होते हैं वो जो है वो कितनी जो ही नहीं सकती, ये इस पे शाइनिंग भी आ जाता है और बहुत। शाइनिंग भी आ जाता है। क्योंकि क्या है कि आप लोगों को जो है मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गया, हाँ जी। हाँ जी, तो 7 साल हो मेरे को गए। पक्का यकीन है कि हाँ। अभी 3-3.5 साल हुआ है, जी। तीसरा साल शुरू हुआ है, तो पक्का जो है वो चेंज आना शुरू हुआ है, मुझे फीलिंग आनी शुरू हुई है जो है जी। वो हर तरह की। हाँ जी। यानी यहाँ जो है जब 88 से जो है 53 हुआ, हाँ। तो ये जो है वो ये थोड़ा सा जो है वो अजीब सा लगता था, जी। तो ये अपने आप सेट हो गया, सेट हो गया। यहाँ थोड़ा सा ठीक हो गया। तो यानी बॉडी अपनी शेप में आहिस्ता आहिस्ता जो आने लग रही है, जो एक्चुअल शेप होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। सही बात है। जो आपने मुझे बताया था कि आपको आपका वेट कितना था, तो मेरे वाइफ सोचे मेरा वेट कितना होगा, हाँ। तो 40 किलो होगा आपका। हाँ हाँ। तो मतलब बहन बोलती 53 और कितना ले जाओगे फिर, जब हाँ जी। शादी के टाइम पे 40 था तो हाँ हाँ। भाई इनका 42 या 48 होगा इनका शायद इनका, जी। तो इनका ज्यादा था मेरा कम था। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है वो परफेक्ट है, जो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे भी लगने लगा कि अब बिल्कुल ठीक है। जी। और बॉडी में डिसीज भी पूरा क्योर हो गया है ना। वो तो मैंने वही बताया आपको कि ये घुटना जो है वो इतना दर्द था, जी। उसका पता नहीं। कमर के दर्द का तो तीसरे दिन चला गया था, जो तीसरा दिन अच्छा। शुरू किया तो। जी। और प्रोस्टेट जो है वो चला गया, और शायद पित्त की पथरी चली गई जो है जी। वो। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो डायबिटीज डायबिटीज चला गया जो है। ऐसे पथरी देती है। हाँ जी। 10 एमएल की पथरी थी। हाँ। तो 10 जब मैंने एमएल डॉक्टर की। को दिखाया, डॉक्टर को वो बोलते हैं ये कैसे हुआ। हाँ जी। तो वो जो है प्रोस्टेट भी कहते थे इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जी। फिर की थैली भी निकलवानी पड़ेगी। हम्म। वो बोलते तो ठीक हो गया, बोलते वो इसलिए हुआ कि आपने वजन कम किया ना, तो वो भी चला गया। मतलब चलो सही तो हुआ, जो भी हुआ जो है वो कैसे भी गया लेकिन गया गया। हाँ, डॉक्टर जो भी बोले वो बस, अपने बस, एक्शन बस, बराबर बस, बस, बस। पीछे तो डॉक्टर ये बोलने लगे, डॉक्टर क्यों कि अनिल भाई तुम रहते कहाँ हो, अब आते ही नहीं हो। हाँ हाँ। मगर डॉक्टर साहब आपको मेरे बुलाने में इंटरेस्ट है कि नहीं बुलाने में नहीं इंटरेस्ट बुलाने है? में। कि नहीं इंटरेस्ट तो नहीं बुलाने में ही है, लेकिन मिलने तो आना चाहिए। मैंने कहा हाँ वो आया करूंगा जी, लेकिन दवाई के लिए नहीं दवाई आया के लिए करूंगा। नहीं आना है। बाकी डॉक्टर्स तो ऐसा बोलते हैं कि 50 साल तक डायबिटीज की गोलियां खाते रहो, जी, जी, जब तक जी। जिंदा रहते हो तब तक गोलियां खाओ। और आपने ये दवाई बंद करके एकदम अच्छा सा 3 ये से 4 बार मैंने जो है वो टेस्ट करवाया। जो है बहन तो मना करती है कि हाँ। टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैंने जो है उनकी वो बात मान के भूल की है। जी। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये मैं कह सकता हूँ कि चारों बार में शुगर जो है वो नॉर्मल आ रही। टोटल जितने भी टेस्ट हैं जी। सब नॉर्मल। वो टोटल नॉर्मल है जी, एक भी चीज ऐसी नहीं जो ऊपर नीचे हो जो है वो। तो ये बहन का ही आशीर्वाद भी है, देन भी है, जी। जी। तो उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और इस जो है जो इन्होंने जो मिशन चलाया हुआ उसमें जितना भी हो सके सब लोगों को योगदान देना चाहिए। और मैं तो उनको कई बार बोल चुका हूँ कि कहीं भी अगर इस मिशन में मेरी जरूरत होती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। भैया की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो भी फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, या फिर उनको बीच बीच में कुछ उभाड़ आता है, तभी सबसे पहले डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या करे क्या ना करे। तो सजेशन जो लेते रहते हैं, हमेशा टच में रहते हैं, तो इतना फायदा होता है कि इन्होंने न्यू डाइट सिस्टम चालू रखी है। मैं एक लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी आपका रोग भी चला गया है और वेट भी चला गया है, तो क्या अभी न्यू डाइट सिस्टम बंद करनी है या लाइफ टाइम चालू रखनी है? पूरी जिंदगी जो है चालू रखनी है। जी। और मेरा बेटा कनाडा में है, उसको भी मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जितना जो फ्रूट या सलाद माँ जितना खा सको वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि 24 साल की उसकी एज होगी। अच्छा। तो वो कभी कभी गलती करता है भी जो है वो कोल्ड ड्रिंक मेरे सामने नहीं रखेगा, अलग हाँ। रखेगा, जो है मम्मी को दिखाएगा, मुझे नहीं दिखाएगा। जी। क्योंकि मैं उसको ये बोलता हूँ कि जूस फ्रूट सलाद जितना हो सके वही खाने का। हाँ जी। और वो भी उस बात को मानता है। जैसे जो है वो मैंने देखा है कि बहन के बच्चे जो है बहुत फॉलो करते हैं जो है हाँ। बहन को, जी। ऐसे ही मेरा बेटा भी जो है काफी फॉलो करता जी। है। और वो मेरे को अक्सर दिखाता है कि देखो पापा मैं सलाद खा रहा हूँ, ये फ्रूट खा रहा हूँ। हाँ। तो उसका वजन जो है वो अभी इस वजह से 65 के आसपास है, 80 kg 82 kg वेट है उसने बताया मेरे को जो है अच्छा। वो। तो उसका वेट बढ़ा है नेचुरोपैथी से। अच्छा।
तो वो भी पूरी जिंदगी करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। और हम लोग तो पूरी जिंदगी जो है नेचुरोपैथी करने वाले ही हैं। हाँ जी। उसको और बढ़ाएंगे जितना हो सकता है कि जैसे 95% कर रहे हैं, उसको 100 तक ही ले जाने का है जो है वो। जी। और कभी ऐसा ये रियलिटी है कि अभी मन भी नहीं करता ऐसा खाने का जी। कि नहीं पहला खाना। अब तो स्थिति ये है कि अगर कुछ खाना भी हो थोड़ा बहुत, हाँ जी। तो जब तक फ्रूट और सलाद नहीं खाया जाएगा जी। तब तक उसको दिल ही नहीं करेगा खाने का जो है वो। जी। इतनी अच्छी आदत हो गया है। जी, हमें पता चल गया है कि हमारा भोजन क्या है। जी, जी, आज तक जी। पता नहीं था। तो खमण के पीछे, ढोकला के पीछे, समोसा के पीछे, लड्डू के पीछे घूमते रहते थे। और वो जो घूमते रहते थे उसके पीछे, हॉस्पिटल के पीछे घूमते रहते थे। एक चीज मैं और बताना हाँ। चाह रहा हूँ आपको कि कल ही मैंने एक वीडियो देखा है जी। कि आदमी जो है वो कबीरदास ने, किसी ने जो है वो आदमी को नीच कहा है, उसके ऊपर कोई बात चल रही थी। जी। तो किसी ने पूछा कैसा नीच है, जी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो है वो कुत्ते के सामने जो है अगर फल रख दो तो उसने वो नहीं खाया, हाँ जी। और जब उसके सामने मांस का टुकड़ा रख दिया तो उसने वो खा लिया। तो कहते हैं कुत्ता है जो जानता है कि मेरा भोजन क्या है। हाँ जी। लेकिन आदमी ऐसा है कि ये जो है इसके सामने मांस रख दो वो भी खा जाएगा, हाँ जी। कोई भी चीज रख दो वो खा जाएगा। तो हाँ इसलिए जी। इसको ये बोला जाता है कि ये आदमी नहीं रहा, ये नीच हो गया। आदमी तो तब रहेगा जब प्रभु की दी हुई चीज खाएगा। जी। जी। मुझे मेरे खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, दिन ब दिन इतना गर्व हो रहा है कि आज हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। बहुत सारा हमारे घर पे खाना दावत बनने वाली है, 20-25 लोग का। लेकिन मैं सब कुछ बनाऊंगी, हेल्प करूंगी, सबको खिलाऊंगी, लेकिन मैं उसमें से एक चम्मच भी मेरे मुंह में नहीं डालूंगी। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि इतनी चीजें अच्छी अच्छी देखने के बावजूद भी मेरे मुंह में पानी नहीं आता है। और मैं सिर्फ सबके सामने फ्रूट, सलाद, जूस वही सब खाऊंगी। तो ये जो सिस्टम है वो ऐसी सिस्टम है कि हमें पता चल गया है कि हमारा भोजन क्या है। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। जब भी आपको कॉल करना हो तो मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे आप कॉल कर सकते हो। आप हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आए और इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, सबको इतना सारा बताया, तो उसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। थैंक यू, बाय।